गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पर। कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उसका आंसर किस तरीके से बताते हैं, आज हम उसके बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया आपके सीपीटी एग्जाम से। सो देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीपीटी एग्जाम्स में भी आता है, आपके 12 बेस के एग्जाम्स में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये कॉमन टॉपिक है, आप 7 क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8 क्लास में आपने इसको पढ़ा है। तो देखिए कहाँ तक आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है। सो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगी, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट द वॉवल्स कम आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फेलियर में जितने भी लेटर्स हैं इन सबको इस तरीके से अरेंज करना है कि जितने भी इसके वॉवल्स हैं वो एक साथ आए, बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ रहें। तो देखिए क्या है, लेटर में कौन कौन से वर्ड से लेटर्स हैं इस वर्ड में, FAILURE। तो फेलियर, तो फेलियर वर्ड है हमारे पास। तो लेटर इज फेलियर, इसमें वॉवल्स कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं टोटल, AEIOU। अब हम देखेंगे उन वॉवल्स में से इसमें कितने वॉवल्स हैं। सो इसमें A है, I है, U है और E है। तो इसमें हमारे पास 4 वॉवल्स हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ वॉवल्स यहाँ पे नोट कर दिया है, AEIU एंड E। आगे देखिए, सो अब इन 4 वॉवल्स को तो आपको एक साथ रखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन 4 वॉवल्स को साथ रखने की क्या क्या परमुटेशन हो सकती हैं, कितने वेज हो सकते हैं, कि आप उतने वेज से इन तरीके से कितने तरीके आप ले सकते हैं कि आपके वॉवल्स जो है साथ में आए। आप कितने टाइप से उसको अरेंज कर सकते हैं कि वॉवल्स आपके इधर उधर नहीं होने चाहिए, AIUE एक साथ आने चाहिए। प्लस आप इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में। आप स्टार्टिंग में A लिख सकते हैं, देन IUE, आप स्टार्टिंग में I लिख सकते हैं, उसके बाद इन तीनों में से कोई भी लेटर देख सकते हैं। ऐसे ही आप स्टार्टिंग U से कर सकते हैं, फिर इन तीनों में से कोई भी लेटर ले सकते हैं। ऐसे हम E के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप इन तीनों लेटर्स में से कोई भी लेटर किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग वेज होंगे रखने के। सबसे पहले तो आप वॉवल्स जब अलग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, सो दीज 4 वॉवल्स इन दिस वन लेटर कैन बी अरेंज इन 4P4। आपने परमुटेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है ना, NPR। N होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज और R होते हैं आपके फेवरेबल वेज। तो फेवरेबल भी हमारे यहाँ पे 4 वेज है क्योंकि आपके पास 4 वॉवल्स हैं और टोटल भी आपके पास 4 ही वॉवल्स हैं। दैट्स वाई ये बन गया आपका 4P4। तो NPR का जो फॉर्मूला जब आप एक्सपेंड करते थे तो हम उसमें लिखते थे फैक्टोरियल N अपॉन N - R। तो फैक्टोरियल N यहाँ पे 4 है क्योंकि N की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू भी 4 है, दैट्स वाई N - R मतलब 4 - 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। अब 4 में से 4 गया 1 बचा और 1 फैक्टोरियल, 4 में से 4 गया 0 बचा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1। सो दैट्स वाई 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24 वेज। और 4 फैक्टोरियल को हमने कैसे खोला है, तो फैक्टोरियल को आपको ओपन करने के लिए 4, फिर उससे छोटा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे छोटा 2 से, उससे छोटा 1 से, क्योंकि हमें फैक्टोरियल में 1 तक जाना होता है। आपके पास कोई भी नंबर का फैक्टोरियल आप उसको तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक आपके पास 1 ना आ जाए, और सारे नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, अब क्या है, आपके पास फेलर जो वर्ड था उसके आपने वॉवल्स को अलग कर दिया। अब हम देखेंगे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। सो नाउ द वर्ड फेलर कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स ऑफ विच 3 आर कॉन्सोनेंट्स एंड 4 आर वॉवल्स। तो देखिए इसमें कितने हैं, 7 लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। यस, उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स है, FLR, 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए। और आपके पास कितने वॉवल्स थे, 4 वॉवल्स थे, अभी हमने सॉल्व किया था, और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब क्या करना है आपको, वॉवल्स का तो हमने वेज लिख दिया, अब आपको कॉन्सोनेंट का वेज लिखना है। बट इसमें 3 तो कॉन्सोनेंट्स हो गए और प्लस साथ में एक वॉवल वाला भी तो लेटर आएगा साथ में। वॉवल वाले जो अलग अलग अपने 4 लेटर्स हैं वो भी तो अपना एक साथ वर्ड बना रहे हैं। तो आपके पास टोटल कितने वर्ड्स आ गए जिसके ऊपर आप कॉम्बिनेशन करेंगे। आगे देखिए, एंड द कंडीशन इज दैट वॉवल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर। ये कंडीशन थी कि वॉवल्स हमारे हमेशा साथ में होने चाहिए। सो द 3 कॉन्सोनेंट एंड द 1 कंपाउंड लेटर कंसिस्ट ऑफ द 4 लेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लेटर्स आ गए, 4। क्यों, 3 तो कंपाउंड, 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए, 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए आपके पास। इस तरीके से 3 कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए, FLR।
और प्लस साथ में जो जितने भी आगे लेटर आएंगे 7 तक जितने अब आपको चाहिए उन सब में क्या आएगा, एक साथ वॉवल आएंगे, लाइक ए आई यू ई। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये वॉवल हमारे साथ में आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 लेटर्स अब यहाँ हो गए। अब आप इन 4 में से क्या फाइंड करेंगे, देखिए। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दैम इज, अब आप इन 4 लेटर्स को अरेंज करना पड़ेगा। सेम टोटल नंबर ऑफ वेज इज n, दैट इज 4, एंड परमुटेशन आपने निकाला और नंबर ऑफ वेज जिसमें से आपको अरेंज करना है वो भी हमारे पास 4 है। अब टोटल 4 क्यों थे, क्योंकि हमारे पास 3 तो कॉन्सोनेंट थे और प्लस जो 4th वाला लेटर था वो सारे वॉवल्स के साथ था, वॉवल्स एक साथ आएंगे, दैट्स वाई उन सबका ग्रुपिंग करके हमने उसको एक लेटर ले लिया है। तो हमारे पास टोटल 4 लेटर्स हो गए और 4 को ही आपस में आपको अरेंज करना है, क्योंकि इन वॉवल्स का अरेंजमेंट हमने 24 वेज एक्स्ट्रा अलग से निकाल दिया है। इसका आंसर ये हम आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी हमें कॉन्सोनेंट्स के साथ इसको अरेंज करना है, कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा 4p4, क्योंकि p इज टोटल नंबर और r इज द फेवरेबल। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन n माइनस आर मीन्स 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और फैक्टोरियल 4 को हम एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से। सो आपने सबकी मल्टीप्लाई की, अगेन आपको मिल गया 24 वेज। अब क्या है, आपको टोटल तो ये तो थे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स का एक साथ कॉम्बिनेशन का परमुटेशन निकाला आपने, और ये केवल आपके इसका था वॉवल्स का परमुटेशन था। तो अब इन दोनों को भी तो साथ में लेकर चलेंगे, तभी तो आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल पाएंगे, अरेंजमेंट निकाल पाएंगे अपने पूरे वर्ड का। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हेंस बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर द वॉवल आर कमिंग टुगेदर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 24, आपस में मल्टीप्लाई होगा और आंसर इज 576 वेज। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें तो बोला गया है कि फेलियर में आपके जो कॉम्बिनेशन है वॉवल्स का वो साथ में होना चाहिए। ऐसी कहीं आएगा जहाँ पे वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है, तब क्या करेंगे, जितना भी आपने टोटल निकाला इस तरीके से कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, जितने वॉवल्स है उसको एक मान लिया आपने लेटर, तो उसके टोटल में से आप जितने भी वॉवल साथ में आएंगे आप उनका वेज को माइनस कर देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। कहीं ये क्वेश्चन इस तरीके से पुट किया जाता है कि आपके वॉवल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। सेपरेट नहीं होने का मतलब भी यही है कि वो साथ में आने चाहिए। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक, इसके बेसिक भी हमारे चैनल पे मेंशन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से, आप उसमें इसका बेसिक पढ़ सकते हैं। देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या किसी भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन है तो आप सेंड करिए, आपको उसकी क्वेरी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।